जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो आपके राजीव प्रकाशन बुक है, जिसमें न्यू बुक है, जिसमें आपके कोर्सेज बहुत सारे कम कर दिए गए हैं। उस बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आपको बता दें कि आप लोगों को हम लोग जो है इस महीने से भी पढ़कर पूरी किताब को हम लोग पढ़कर एकदम से कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी अभी स्टार्ट करके कोर्स खत्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग केवल डेली क्लासेस लेते रहिए, डेली आप लोग क्लासेस लेते रहिए। आपके जो बोर्ड एग्जाम से पहले आपके कोर्स कंप्लीट कर देंगे, अनसोल्ड कंप्लीट कर देंगे, रिवाइज करवा देंगे। आप लोगों के लिए नोट तैयार कर रहे हैं हम। आप लोगों तक नोट कैसे प्रोवाइड की जाए, आप लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट में अपनी अपनी सजेशन जरूर दीजिए कि किस प्रकार से आप तक कोर्स को नहीं, मतलब जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे आप तक प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ऑफलाइन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, रियल नंबर क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य के बारे में। हाँ, सबसे पहले आपको भाज्य से परिचित कराते हैं। भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या जो केवल स्वयं से और एक से भाग ना जाए, किसी और संख्या से भाग दे सकते हैं, उसे भाज्य कहते हैं। भाज्य का मतलब है एक और स्वयं को छोड़कर, यानी उस संख्या को एक से भाग नहीं दोगे और स्वयं से भाग नहीं दोगे। ठीक, नहीं दोगे। बाकी अगर सबसे भाग देते हो और दे सकते हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि दो एक जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक चीज ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, जैसे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? भाज्य संख्याएं जैसे आप लोग कह सकते हो 4, क्योंकि 4 भाज्य है, 2 से भाज्य है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर आपके पास 14 है, 15 भी है। ठीक है, 15 भी है, 16 भी है, 17 18 भी है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो भाज्य संख्याएं ये 2 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 से भी भाज्य है, 2 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, 3 4 2 से भाज्य है, ये 7 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, ये 3 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, ये 2 4 8 से भाज्य है, और ये 2 9 3 से भाज्य है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं भाज्य, जिसमें किसी न किसी संख्या के भाग हम लोग दे सके, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप लोग भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? देखो 4। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। देखो हम लोग 2 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 जो है स्वयं से ही 2 से भाग दे सकते हो, किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते हो, और 1 से दे सकते हो। इसके अतिरिक्त 3 भी आप लोग स्वयं से दे सकते हो और 1 से दे सकते हो। और एक चीज आपको बता दें, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या भी देखो आपके पास 4 है। 4 सम है। सम किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे 2 से भाग दे सके उसे सम कहते हैं, और जिसमें 2 का भाग हम लोग नहीं दे सकते हैं उसे विषम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 से भाग कर सकते हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? जान तो विषम 9 है, क्योंकि 9 में 2 से भाग नहीं लगा सकते। 9 एक विषम है, क्योंकि जिसमें 2 से हम लोग भाग नहीं लगा सकते वो संख्या क्या होती है? वो संख्या है विषम। मतलब ये 2 सम, ये सम, ये सम, ये विषम। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। अब देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग नहीं दे सकते हो। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
तो देखो दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं के इस नहीं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो दो से भाग दे सके। फिर से एक बार, अभाज्य संख्या जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी संख्या का भाग लगा सकते हैं, एक और दो को छोड़, एक और स्वयं को छोड़कर, ठीक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें आप लोग किसी संख्या से भाग दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक से दे सकते हो, तो किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हो। सम संख्या किसे कहते हैं? दो से भाग दे सकते हो, ठीक है। अब क्लियर इतना? तो देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है? दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो में स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाग नहीं लगा सकते हो। तीन एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि तीन में आप लोग स्वयं के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं लगा सकते हो। 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 13 17 डॉट डॉट, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जानते हो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपके पास 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी आपके पास क्या है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सम के अतिरिक्त अगर विषम आ जाए तो विषम अभाज्य संख्या क्या है आपके पास? 3। विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। इतना तो क्लियर हुआ ना? देखो एक एक नंबर आपके पास 20 क्वेश्चन का जो 20 नंबर का जो एमसीक्यू है वो आपको डाउट ना रह जाए, इसलिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक। तो भाज अभाज आप लोग समझ चुके हो, आप लोग, ठीक है। और इसके बाद आप लोग आते हैं एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। हाँ, इतना पॉइंट आप लोग क्लियर रखना। सम आप लोग जान चुके हो, सम संख्या किसे कहते हैं? सम जो 2 से भाज्य हो, और विषम जो 2 से भाज्य ना हो उसे हम लोग कहते हैं विषम, ठीक। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो राजीव प्रकाशन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। न्यू कोर्स, काफी सारे कोर्स इसमें लेस हुए हैं इस बार। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। वैसे तो आप लोग कर लोगे, हमें पता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे पहले का पहला है 945। 945 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग पढ़ चुके हो ना क्लास 9th में। आप लोग इसका एलसीएम लोगे, आप लोग इसका क्या करोगे? एलसीएम लोगे। ध्यान रखना, जैसे 945 अगर आखिरी में 5 आ जाए तो उसको 5 से काट दिया करो। 5 से काटो जरा, ठीक। 945 ही तो है आपके पास सबसे पहले। हाँ, 945 है, तो 5 से काट दिया करो। तो 5 एकम 5, भाग काटने का मतलब होता है भाग। हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 में 9 का भाग लगाओ, 9 में 5 का भाग लगाओगे तो एक बार भाग लगाओगे और संख्या बचेगी। संख्या यहाँ पर क्या है? 4, तो ये 4 यहाँ पर हुआ 44, तो 5 अट्ठे 40 बचा 4, 5 निम 45। आखिरी में अगर 9 हुआ करे तो देख लिया करोगे 3 से क्या काट सकते हैं हम लोग? तो देखो 3 से काटो, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, फिर 3 है मतलब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 7 एकम 7। वैसे रूल्स के मुताबिक तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं, उससे बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग रूल्स को भी तो फॉलो करेंगे। आखिरी में 5 तो कौन दिमाग लगाए कि आखिरी में 5 और 0 आ जाए तो पक्का फिर 5 से कटनी है, तो 5 से काट देते इसको, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? अभाज्य गुणनखंड ना, अभाज्य, क्या इन्होंने कहा था? इनका कहना था कि अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनफल के रूप में जब आप लोग व्यक्त करोगे तो 1 2 3, 3 की घात आप लिखोगे 3 इंटू 5, 5 की घात 1 और इंटू 7, 7। देखो अभाज्य
अभाज्य, 3 भाज्य के अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। किसी और से भाग नहीं लगा सकते हो, इसकी घात 1 कह सकते हो। क्लियर? आई होप आप लोग इसके सारे पार्ट्स कर लोगे। देखो दूसरे में दिया गया है 140, तो 140 को भी आप लोग काट लोगे, 156 को भी काट लोगे, 650 को भी काट लोगे, 2644 को हम काटते हैं। 2644 5वां नंबर, तो पहले का 5वां। हाँ, डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन क्यों है, कमेंट कर दो, हम उसको प्रोवाइड करेंगे 1.2 में प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो 2644, दो 2644, ठीक। अब 2644 का आप लोग एलसीएम लो, तो 2644 जब एलसीएम लोगे तो लास्ट में अगर सम संख्या आ जाए तो उसको 2 से काट दिया करो, 2 से काट दिया करो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2। अब आता है आपके पास 661। अब 661 को आप लोग किससे काट सकते हो? दो 661 जो है 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से बिल्कुल नहीं काट सकते आप लोग। 3 से क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और नहीं काट सकते हो। इसके बाद आप लोग इसको, तो देखो इसको एक काम करो, आप लोग वैसे 6 6 12 और एक 13, तो 13 से काट के देखो, 11 से भी नहीं काट सकते, 13 से भी। एक काम करो, इसको यही रहने दो, 661 एकम 661। इसको आप लोग लिखोगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखोगे? 2 की घात 2 इंटू 661। अब दो 661 भी अभाज्य, किसी से भाग नहीं दे सकते हो, और 2 भी एक अभाज्य है। 2 भी क्या है? एक अभाज्य है, जो कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। क्लियर? देखो अब इसका आप लोग 73 25 को भी कर लोगे, आप लोग 5 से काटोगे, 5005 इसको भी 5 से काट देना आप लोग, 74 29, देखो आप लोगों का 8वां देखो 74 29, ठीक, 8वां ही तो है। हाँ, 8वां जो है 74 29 को देखो, पहले का 8वां में है 74 29, इसको एलसीएम ले लो। 74 29 को आप लोग जब काटोगे तो किस किस से काटो? सबसे पहले देखो 7 4 11, 11 और 9 20 और 2 22, जोड़ने पर सम संख्या है, इसका मतलब है कि 22। तो किससे काट सकते हो? हम लोग पहले 17 से काट के देखते हैं इसको। हाँ, 17 से काट के देखते हैं, 17 से काट कर देखते हैं। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पन 85, तो 17 चौको 68, 74 से 68 घटाओ, 14 से 6 और ये 2, ठीक, ये 2, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 तिया 51, यहाँ 3 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, 51 लिखो, 1 और 1 11, 17 सत्ते 119, ठीक, 17 सत्ते 119। अब आप लोग काटो इसको 19 से, तो 19 से जब काटोगे 19 दूनी 38, तो 43 से 38 घटा दो, 13 से 5, तो 19 या 57। अब इसको 23 से काट दो, 23 एकम 23। अच्छा, हम लोगों ने ऐसे कैसे समझ लिया कि इसको 17 से काटेंगे, 19 से काटेंगे? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, समझना आप लोग, हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 4 11 9 20 2 22, हम लोग सम संख्या से बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि सम संख्या से हम लोग काटेंगे, हमें चाहिए अभाज्य। 3 2 3 5 7 11 13 17 19, तो हम लोग इसी संख्या से काटेंगे, इसके अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं काटेंगे हम लोग। तो इसको भी हमने काटा तो अभाज्य संख्याओं से, इसे काटा हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं से, इसे भी काटेंगे अभाज्य संख्याओं से, इसीलिए हम लोग सम संख्या बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन 2 को छोड़कर 2 अभाज्य संख्या में है। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या है? 17 19 23, ठीक, 17 19 23। अब देखो आप लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद
9 देखो, 10 देखो, 9 देखो, 9 में है 20, 570, नहीं इसको तो काट लोगे आप लोग, 2 से काटना इसको, 2 से काटना। और 10 नंबर को भी आप लोग 2 से काटना, क्योंकि लास्ट में 4 है। 9 नंबर में लास्ट में 0 है, तो मतलब 2 से भी काटना, 5 से भी काटना। और 10 नंबर में आपके पास 4 है, तो 2 से काटना। और 11 नंबर में आपके पास लास्ट में 5 है, 3825, तो आप लोग इसको 5 से काटना। काट लोगे आप लोग, हमें पता है आप लोग काट लोगे, आप लोग कर लोगे। ठीक। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है आपके पास मासा, ठीक, महत्तम समापवर्त। और जो LCM है ये होता है आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये होता है लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ये हो गया आपके पास, ठीक। तो ये हो गया HCF का मतलब मासा और LCM का मतलब लासा। तो 26 और 91, इसका मासा भी ले लो, इसका लासा भी ले लो। तो देखो लासा और मासा हम लोग आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते होंगे, हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। देखो यहाँ पर 26 और 91 है, 26 और 91। देखो टीचर आपको इस प्रकार से करने को कहते होंगे कि पहले आप लोग 26 लिखो, फिर 91 लिखो, फिर करो जो कॉमन मिले वो मासा, फिर आप लोग 26 और 91 करो, फिर आप लोग इसको निकालो लासा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग एक बार ही करेंगे और उसको निकाल लेंगे लासा और मासा के रूप में। कैसे, देखो हम लोग जैसे 26 है, 26 और 91 थोड़ा समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट हमारे लिए बहुत कम है। हमारे लिए कब ये समय निकलता है हमें समझ में नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन करते करते इतना समय होता है। अभी तो वेरिफिकेशन और भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी OMR के लिए वेरिफिकेशन, इसके बाद आपके वर्ड है जो कॉपी है, कॉपी के लिए वेरिफिकेशन, फिर साइन वगैरह, आपके तो आधे घंटे तो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर निकल जाए। तो इसलिए आप लोग समय की विशेष ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम का आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर पॉइंट पॉइंट पे बताते रहेंगे किस प्रकार सॉल्व करोगे, पेपर कैसे सॉल्व करोगे। हाँ देखो, इसको एक बार करोगे, लासा ज्ञात करने के लिए वही संख्या से काटोगे, दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। तो आप लोग 13 से काटो, तो 13 से काटोगे, तो जब हम लोग 13 से काटेंगे, हाँ, तो 13 से दोनों काट सकते हैं हम लोग, 13 से दोनों काट सकते हैं। देखो 13 से दोनों काट सकते हैं कि नहीं, तो 13, 13 दूनी 26, 63, 91, ठीक। बस अब क्या ऐसी कोई भी संख्या है कि दोनों को काट सकते हैं हम लोग? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि दोनों काट सकते, दोनों ही अभाज्य संख्या है, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम लोग कहेंगे कि HCF बराबर हमारे पास 13, ठीक। अब देखो LCM में क्या करोगे, ये दोनों अभाज्य संख्या है, किसी से काट नहीं सकते हो, तो अब लोग क्या करोगे, LCM बराबर 13 इंटू 2 इंटू 7, ये LCM के लिए है, ठीक। तो ये हो गया है 7 दूनी 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, बचा 4, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, बचा 4, 14 और 4 18। तो LCM क्या है हमारे पास 182, HCF क्या है हमारे पास 13। क्लियर, ऐसे यही है हमारा आंसर हमारा, ठीक, क्लियर, ऐसे करोगे। देखो इसका दूसरा पार्ट 510 और, हाँ, इनका ये कहना है कि HCF और LCM का गुणनफल कीजिए। तो देखो इनका कहना है कि इन दोनों का गुणनफल करना है ना, दूसरे नंबर में इनका कहना है कि HCF और LCM का गुणनखंड कीजिए। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HCF हमारे पास क्या है ये, और इन दोनों का गुणनफल भी तो कर दिया, 182 आ गया आपके पास। आप लोग इन दोनों का गुणनफल कर सकते हो, अगर करना चाहो HCF और LCM, तो छोड़ दो, ना करो, कोई दिक्कत नहीं, जांच के लिए कर सकते हो आप लोग। अब देखो आप लोग 510 और 92, दूसरे का दूसरा 510, 510 और क्या है 510 और 92, ठीक, 510 और 92। अब देखो ऐसी संख्या से काटो कि दोनों के दोनों कट जाए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग H से व्यक्त करेंगे। ऐसी संख्या से काटो कि दोनों के दोनों आपके कट जाए, ठीक है, दोनों के दोनों आपके कट जाए। देखो सबसे पहले तो 2 से काटो,
2 से, 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हुआ, 1 हुआ 11 हुआ, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 बचा 1, 2 छिंग 12। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास सम है और ये विषम है, क्या दोनों को काटना संभव है एक संख्या से? क्या दोनों को आप लोग एक संख्या से काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। तो आप लोग कहोगे कि एच सी एफ बराबर आपके पास क्या है 2, एच सी एफ बराबर आपके पास क्या है 2। अब आप लोग क्या करोगे, इसको अगर काटना चाहो आगे काट सकते हो, ठीक, अगर काटना चाहो तो काट सकते हो। इसको देखो 2 से काटो तो ये तो 255 और 255 और ये 23। देखो यहाँ पर जो संख्या, दोनों संख्या, तीनों संख्या, जो भी संख्या हो सभी एक संख्या से अगर कट जाए तो वो एचसीएफ, ठीक, तो एचसीएफ को बाद में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर ये हमारे पास एचसीएफ हुआ, हाँ एचसीएफ हुआ। फिर काटो आप लोग 5 से, 55 25, 5 एकम 5 और 23। देखो 17 से काटो आप लोग, 17 तिया 51 23। अब आप लोग 3 से काटो और 23, फिर 23 से काट दो, ठीक। यहां पर देखो सभी आवाज संख्या है हमारे पास, तो सबसे पहले एच सी एफ लिखेंगे हम लोग। एच सी एफ बराबर हमारे पास क्या है 2। और एलसीएम, एलसीएम क्या है जानते हो? एलसीएम में आप लोग क्या लिखोगे? टोटल मान लेते हैं हम लोग, टोटल मान, मतलब एलसीएम में हम लोग 2 2, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 और इंटू 23, बस गुणा कर लेना, जो आंसर आ जाए वही आपका एलसीएम। क्लियर हुआ ना? तो अगर आप लोग जो है अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपने लैपटॉप में, या आप लोग अपने जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, या आप लोग स्टेप करके नोट बना चाहते हो तो कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार एचसीएफ और एलसीएम आप लोग ज्ञात करोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, इनको कह दिया इन्होंने। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जानते हो ना आप लोग, अभाज्य संख्या से काटोगे इसको, मतलब तीसरे का पहला पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट में है आपके पास 12 15 21, तो 12 15 और 21, और ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करोगे। सबसे पहले तो 12 15 21 को देखो, लिखो ऐसे 12 15 और 21, ठीक, 12 15 और 21। तो इसको ऐसी संख्या से काटो तीनों कट जाए, तो 3 से काटो, 3 सते 3 चौको, हाँ 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। ऐसी संख्या से काटोगे तीनों कट जाए, तो तीनों कटना संभव नहीं है क्योंकि ये हमारे पास अभाज्य, ये भाज्य है और ये भाज्य है, तो हम लोग कहेंगे एच सी एफ बराबर हमारे पास 3। क्लियर? अब इसको आप लोग काटोगे 2 से, तो 2 दूनी 4 5 7, देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एकम 2 5 और 7, देखो ये भी अभाज्य संख्या है, 5 एकम 5 और 7, ये भी अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7, देखो ये भी अभाज्य संख्या है आपके पास। अभाज्य 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 सभी संख्या अभाज्य है, तो जब आप लोग एक तो आंसर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और जब एलसीएम ज्ञात करोगे तो 3 भी लिखोगे, 2 2 2 भी लिखोगे, 2 गुणा 2 2 बार है ना, और 5 7 भी लिखोगे, 5 इंटू 7, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी 6, ठीक, 6 दूनी 12, ठीक, 12 पंचे 60, तो 60 इंटू 7, तो एलसीएम बराबर 742 420, ठीक। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया एलसीएम, और ये हो गया आपके पास एचसीएफ, है ना आसान। काटोगे अभाज्य संख्या से, ये ध्यान रखना, ठीक। तो 17 23 29, तो इसको इसी संख्या से काटना, देखो 17 23 29 दूसरा नंबर, 17 23 29 तीसरे का दूसरा, 17 23 और 29। हम लोग जानते हैं कि तीनों के तीनों अभाज्य है, तीनों के तीनों अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है 1, यानी एच सी एफ बराबर 1। और लासा जब ज्ञात करोगे तो यह अभाज्य संख्या है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कर लो और गुणा कर लो, जो आंसर आ जाए
बस वही आपके पास आंसर है। अभाज्य संख्याओं का जो मासा है वो हमेशा 1 होगा। ठीक, 8 9 25, देखो 8 9 25 है तीसरा नंबर, 8 9 25, तीसरे का तीसरा, 8 9 25। ऐसी कोई संख्या है कि जो सभी को काट सके? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन में जो HCF है वो है 1। और हाँ, इसको काटो आप लोग, अब 2 से काट सकते हो, 2 चौको 8, ठीक है, फिर 9, फिर 25, फिर 2 दूनी 4, 9 25, फिर 2 एकम 2, 9 और 25, फिर आप लोग लिखना 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 25, फिर 3 एकम 3 और 25। बस अब इनका आप लोग 5 से काट देना 2 बार, ठीक है, तो 5 से काटना, पचम 25, 5 एकम 5। अब आप लोग जब LCM लिखना तो क्या लिखोगे? 2 2 2 3 बार, तो 2 2 2, फिर लिखना 3 3 2 बार, 3 3 5 5, गुणा कर लेना आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 130, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120 और 3 पचे 15। तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 15 दूनी 30 बचा 3, 15 और 3 18। बस ये हो गया आपके पास LCM और ये हो गया आपके पास HCF। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर चौथा है कि HCF का मतलब क्या हुआ? मासा। मासा क्या है हमारे पास? जो मासा है हमारे पास 306 657, 306 और 657 बराबर क्या है? बराबर है हमारे पास 9, बराबर है 9। और LCM 306 और 657 को इनका कहना है ज्ञात करके दिखाओ। सबसे पहले देखो, LCM हो और HCF हो, इसमें जो संख्या दी जाएगी उसको आप लोग इसको कहोगे पहला व्यंजक। ठीक, पहला व्यंजक, और पहला व्यंजक, ठीक है, और इसे कहोगे आप लोग, पहला व्यंजक 306 है और जो दूसरा व्यंजक है, दूसरा व्यंजक इसे कहोगे आप लोग 657। इसे पहला व्यंजक, इसे दूसरा व्यंजक कहोगे। अब देखो लासा पूछ दिया गया है, तो लासा बराबर एक फार्मूला बताते हैं आपको कि लासा इंटू मासा बराबर पहला व्यंजक, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये भी कह सकते हो। तो हम लोगों से लासा इन्होंने पूछ दिया है, तो लासा का मतलब LCM। मासा क्या है जानते हो? ये मासा है 9, तो 9 है मासा। पहला व्यंजक हमारे पास क्या है? 306। दूसरा व्यंजक क्या है आपके पास? 657। इसको बटे में पहुंचा दो, तो LCM बराबर 306 इंटू 657 बटे 9। 9 से कैंसिल करो, चाहे इसे कैंसिल करो, तो इसे कैंसिल करो, दोनों ही कैंसिल कर सकते हो। तो 9 7 63 बचा 2, 9 निम नहीं, 9 7 63 बचा 2, 9 तिया 27। तो LCM बराबर 306 इंटू 73, 306 इंटू 73 का गुणा कर लो, जो आ जाए वही आंसर। ठीक है, 373 का गुणा कर लो, जो आ जाए वही आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि HCF 225 और 60 बराबर 225। ठीक, तो देखो लिख लेते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में है कि HCF 225 और 60, HCF 225 और 60 ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक, हाँ, बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10 यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है
कि ये जो संख्या है ये HCF है, ये जो संख्या है क्या है, HCF है। तो फिर आप लोग इन दोनों का HCF निकालो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि 225 और 60 का HCF निकालो। दोनों को आप लोग 5 से काट सकते हो, तो 5 से काटो, 5 चौको 20, बचा 2 पचम 25, ठीक, और 12 पंचे 60। अब आप लोग इसको किससे काट सकते हो, तीन, दोनों संख्या काटो, ऐसी संख्या से काटो कि हम लोग दोनों को काट सके। तो यहाँ पर आप लोग 3 से काट सकते हो, 15 तिया 45, 4 तिया 12। अब ऐसी संख्या नहीं है तो हम लोग कहेंगे HCF हमारे पास 15। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग जो है आपके विविध प्रश्नावली में भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे ए और बी का मान पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर इनटू हम लोग कुछ ना कुछ इनटू करेंगे, तो वो कैसे करते इसी के अकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम लोग जो 5 से कट रहा है, अब देखो यहाँ पर हम लोग 225 इंटू 5 माइनस 10x बराबर, हम लोग 5 तिया 15, क्योंकि HCF क्या है 15, तो 5 तिया 15। अब इसको उठाकर उधर पटक दो, तो -10x बराबर 15 माइनस, अब जब पक्षांतर करोगे तो प्लस माइनस तो करोगे आप लोग, हाँ, तो गुणा भी करो, 5 25 बचा 2, 5 दूनी 10 2 12 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर से एक बार, 5 25 बचा 2, 5 दूनी 10 2 12 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो -10x बराबर हमारे पास क्या बचा, माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है, माइनस की संख्या बड़ी संख्या है, तो हम माइनस और प्लस को घटाएंगे तो संख्या बचेगी माइनस में। तो 5 से 5 घटाओगे तो 0, फिर यहाँ से 2 से 1 घटाओगे तो 1, और ये 11 का 11 ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर आप लोग कहोगे 111 आंसर हमारा। और इसी को ब्रैकेट में बंद कर लो अच्छे से कि कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने कौन सा सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 में है, 6 में सेम टू सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करोगे। HCF 120 और 225 बराबर 15, और देखो उसमें दिया गया था 9, और LCM ज्ञात करोगे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 4 इंटू 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। देखो सबसे पहली बात तो आप लोग कहोगे कि 7वां नंबर में 3 इंटू 12, क्वेश्चन नंबर 7, 3 इंटू 12 इंटू 11, क्या यही है? 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, 101 प्लस 4। इनका कहना यह है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात तो दो, जिसमें किसी संख्या से भाग दे सकते हो तो उसे भाज्य कहते हैं, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं दे सकते उसको अभाज्य कहते हैं, ठीक। लेकिन किसी संख्या मतलब ये स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर, हाँ। अब देखो यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, हम लोग कहेंगे यह है 4 से भाज्य है। किससे भाज्य है? 4 से भाज्य है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। कैसे 4 से भाज्य है? 3 चौको यानी 4 तिया 12, 4 एकम 4, दोनों में 4 कॉमन ले सकते हो, कॉमन का मतलब भाग, तो 4 से भाज्य मतलब भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 18 17 और HCF को 18M। तो एक काम करते हैं, 8वां नंबर को अभी स्क्रीनशॉट लेने की बात बताते हैं, पहले 9 नंबर बता देते हैं। 9 नंबर हम लोग इतने में बता देंगे, 8 नंबर कुछ लॉन्ग है, हाँ कुछ लॉन्ग मतलब इतना ही है बस। तो देखो 9 नंबर में है, 9 नंबर में क्या है जानते हो? 9 नंबर में जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान रखना कि 6 की घात कुछ भी कर दो आएगा लास्ट में 6, 6 की घात कुछ भी कर दो आएगा लास्ट में 6, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे आप लोग n का मान आपको बताते हैं, यानी एक रियल नंबर है, n का मान आप लोग लोगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। जब आप लोग n का मान 1 लोगे तो 6 की घात 1 अर्थात 6, n का मान 2 लोगे 6 36, n का मान 3 लोगे 36 6 216, ऐसे आप लोग
जो भी संख्या ले लो तो आप लोग लास्ट में संख्या आएगी 6, तो आप लोग का होगा अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, क्लियर। अब इतने का आप लोग फटाफट शॉर्ट आगे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 में क्या है। 8 में क्या है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम और 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 18 और 117 का एलसीएम आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक है। आप बाद बाकी जो यम का मान है हम ज्ञात करके दे रहे हैं। 18 और 117 का एचसीएफ, तो देखो आपके पास 18 और 117, तो इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ ऐसी संख्या से काटो कि दोनों कट जाए, तो 3 से काटो, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। चलो एक साथ दोनों ही कर देते, आपका एलसीएम भी कर देते, 2 एकम 2 और 13, फिर 13 एकम 13, ठीक। पहले एलसीएम कर देते हैं। आपका एलसीएम में क्या लोगे, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, बचा 5, 18 5 23। तो हम लोगों ने एलसीएम ज्ञात कर लिया इसका। अब इनको यम भी ज्ञात करके दो जरा। तो इनका कहना यह है कि 18 यम माइनस 117, और यही है 18 और 117, 18 यम माइनस 117, तो 18 यम माइनस 117 बराबर ये एचसीएफ है। और हमारे पास एचसीएफ क्या जानते हो, हमारे पास एचसीएफ देखो 3 और 3, बस इसी से हम लोगों ने काटा ही है डबल बार। 3 6 18, 3 3 29 और 3 दूनी 6, 3 से काटा हम लोगों ने, 3 3 9, तो एचसीएफ क्या हमारे पास है 9। तो इसको उठाकर इधर पक्षांतर कर दो, तो यम बराबर 117 प्लस में हो जाएगा, इधर रखे 9, तो 18 यम बराबर आप लोग कहोगे 6, 16 बचा 1, 126, तो ये यम बराबर आप लोग कहोगे 126/18, और ये काटो, वैसे तो काट सकते थे हम लोग, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो आप लोग कहोगे यम बराबर 7। क्लियर। तो बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देना आपकी बार, कि बोर्ड एग्जाम वाले ने आपकी बार कैसे क्वेश्चन रखे हैं, इतना सरल सरल क्वेश्चन क्यों रखे हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए। इसलिए आप लोग बेहद मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है। और तत्पर हम हैं आपके, आपके साथ में हम खड़े हैं। आपको अधिक से अधिक हम मेहनत भी करवाएंगे और अधिक से अधिक आपकी तैयारी करवा देंगे, ठीक। मेहनत के लिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ मिल तो नहीं पा रहे हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम प्रोवाइड कर, हर किसी कमेंट पढ़ते ही हम और इसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्या कीजिए कि संख्याएं 7 11 13 और 13, ठीक, इस प्रकार से है। 7 क्वेश्चन नंबर आपका 10, 7 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13, ये 13 से भाज्य है, देखो दोनों में 13 है, 13 से भाज्य है। और 7 6 5, 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 5, भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो ये जो है ये आपके पास किससे भाज्य है, 13 से भाज्य है। क्यों, 13 13 दोनों 13 भाग लगा सकते हो। और ये जो है ये किससे भाज्य है, 5 से भाज्य है, इसीलिए यह भाज्य है, ठीक। इसलिए ये जो संख्या है ये क्या है, भाज्य है आपके पास। समझना फिर से एक बार, जैसे यहाँ पर 13 से भाज्य है, ये 5 से भाज्य है, अतः यह जो है आपके पास ये भाज्य संख्या है। 11वां नंबर में
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया कितने मिनट में चक्कर लगाती है? तो सोनिया लगाती है 18 मिनट में। ठीक। और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। तो रवि को कितने समय लगा? इसको रवि को लगा 12 मिनट। तो सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाती है। क्लियर। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद दो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। देखो, एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक, जैसे वृत्ताकार मैदान है, इस प्रकार से वृत्ताकार मैदान है। मान लो कि यहाँ से दोनों लोगों ने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया। तो जो सोनिया है वो अपना पूरा चक्कर कितने मिनट में लगा लेती है? 18 मिनट में लगा लेती है। ठीक, कंप्लीट। और रवि जो है अपना चक्कर कितने मिनट में पूरा कर लेता है? वो 12 मिनट में पूरा कर लेता है। अब इसका मतलब है हम लोग दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो 18 है और 12 है, इसका आप लोग एलसीएम ले लो। काटो जरा इसको, 2 से काटो। 2 नीम 18 और 2 छिंग 12। फिर आप लोग इसको 2 से काट सकते हो। 2 से 9 तो नहीं काट सकते, 2 तिया 6। 3 से काट सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट सकते हो, तो यह जगह 3 एकम 3, 18 12 तो है। तो अब ध्यान रखना, तो इसका आपके पास एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो एलसीएम बराबर क्या है? 36। तो दोनों जब एक साथ इसलिए हम लोगों ने इसको कर लिया, दोनों जब एक साथ चक्कर लगाएंगे तो कितने मिनट में कंप्लीट होगी उनकी चक्कर? तो 36 मिनट में। कितने मिनट में? 36 मिनट में। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, दिखाइए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये आप लोग अभी हम लोगों ने 6 की घात n दिखाया था, वही से देखो 2 की घात कुछ भी कर दो, आप लोगों का 0 तो आने वाला नहीं है और ना ही 5 आने वाला है। तो सेम टू सेम आप लोग कैसे दिखाओगे? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? क्वेश्चन 6 की घात n का, हाँ 9 नंबर। तो 9 नंबर की तरह करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नतम अभाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? नहीं, निम्नतम भाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आप लोगों को पता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपके पास 2 है। नहीं, भाज्य संख्या ना, फिर से एक बार, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम, अब एक चीज ध्यान रखना, निम्नतम भाज्य संख्या कौन है? निम्नतम भाज्य संख्या है 4। निम्नतम भाज्य संख्या कौन है? 4। और निम्नतम अभाज्य संख्या कौन है? निम्नतम अभाज्य संख्या है 2। तो समझना, तो निम्नतम आपके पास 13 नंबर। 13 नंबर। तो आप लोग कहोगे निम्नतम भाज्य संख्या कौन है? जानते हो? 4 है। और निम्नतम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। दोनों का आप लोग मासा निकालोगे, तो 4 और 2 का जब मासा निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अर्थात HCF बराबर आप लोग का होगे 2। तो HCF क्या है आपके पास? 2। ठीक। 14 नंबर में है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा आप लोग ज्ञात कीजिए। तो 144 का लासा और 144 का मासा आप लोग आराम से ज्ञात कर लोगे। अभी जैसे हम लोगों ने ज्ञात किया था, जैसे ये हम लोगों ने ऐसे ही ज्ञात करोगे आप लोग। ये ज्ञात किया था हम लोगों ने, ऐसे ही आप लोग लासा और मासा ज्ञात करोगे आराम से 120 और 144 का। यदि मासा 35 और 45 बराबर 5 है और 35 45 63 ए है, देखो 15 नंबर सेम टू सेम आप लोग कैसे करोगे? देखो
सबसे पहले 35 और 45 का आप लोग 5, तो इन दोनों का आप लोगों को पता है कि, चलो बताते हैं इनको। 15 नंबर जो है आपको बताते हैं। 15 नंबर में है कि 15 नंबर में यदि मासा, तो मासा आपके पास यानी HCF क्या है 35 और 45, जो कि हमारे पास है 5, और लासा यानी LCM ये है 35 45, जो कि है 63 इंटू ए, 63 इंटू ए। तो ए का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो, हम लोग जानते हैं कि लासा इंटू मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो लासा इंटू मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो लासा इंटू मासा, लासा क्या है, लासा देखो हमारे पास है 63 इंटू ए, ये लासा है, और मासा क्या है 5 है, दोनों व्यंजक गुणनफल। तो एक व्यंजक है 35 और एक व्यंजक है हमारे पास 45, इन दोनों को इसके बट्टे में पहुंचा दो। तो ए बराबर 35 इंटू 45 बटे 63 इंटू 5, तो इसको काटो, 5 निम 45, 9 7 63, 7 पन्ना 35, तो ए बराबर आप लोग कहोगे कि 5। ए बराबर आप लोग क्या कहोगे कि 5। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपके पास कि यदि ए और बी का मासा 12 है, इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। तो आप लोगों को करना क्या जानते हो, 12 से 36 का भाग लगा दो। ठीक, डायरेक्टली 12 या 36 300 इसका लासा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग पता है कि मासा पूछ दिया गया, यही फार्मूले से लासा इंटू मासा बराबर दोनों व्यंजकों गुणनफल। तो आप लोग 12 से 3600 का भाग लगा देना। ठीक, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए, एक्स और वाई और जेड का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास इस प्रकार से वृक्ष है, यहां पर यक्स है, ठीक, यहां पर यक्स है, इसके 2 डिवाइड है, यहां पर आपके पास 2 है, और यहां पर आपके पास बॉय है। ठीक, इसके फिर 2 डिवाइड है, 2 डिवाइड में यहां पर 3 है, और यहां पर 18 55 है, 18 55 है। इसके फिर 2 डिवाइड है, 2 डिवाइड में यहां पर 5 है, और यहां पर 371 है, 371 है। फिर इसके 2 डिवाइड है, तो यहां पर आपके पास 7 है, और यहां पर आपके पास जेड है। अब देखो एक्स वाई और जेड का मान आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात तो ये है, ये यहाँ पर अगर संख्या दी जाए यहाँ पर, तो डायरेक्टली उसका आप लोग क्या क्या करोगे जानते हो, उसका आप लोग एलसीएम कर दिया करो। ये 2 3 5 7 का मतलब है, इससे इनको हमने काटा है। अब देखो सबसे पहले आप लोग 7 को हम लोग जेड से काटेंगे, मतलब 7 का इसमें आप लोग गुणा कर लो, नहीं भाग लगा दो। सब जेड का जब मान निकालेंगे, समझना आप लोग, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, 7 का भाग लगाओ जरा, 7, तो इन दोनों का मतलब गुणा, 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 ऊपर जाओगे तो भाग, ऊपर जाओगे तो भाग। ठीक, अब समझना, इन दोनों इससे इसको भाग लगा दो, तो 7 पना 35, जेड बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, 7 पना 35, बचा क्या हमारे पास 2, 7 या 21, जेड का मान आ गया। अब आप लोग जब हम लोग क्या करेंगे जान, तो बॉय निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों में हमने क्या किया, इन दोनों में भाग किया हम लोगों ने, क्यों, डायरेक्टली नीचे से ऊपर तो भाग, इन दोनों का गुणा, और इन दोनों का आप लोग कर दोगे गुणा,
इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा। जब गुणा करोगे तो समझना आप लोग क्या आ जाएगा आपके पास। तो इसको चेक कर सकते हो, इन दोनों का भाग लगा के देखो, 5 तिया 15, फिर बचा आपके पास 3, 5 7 35, 5 एकम 5। तो क्लियर आपके पास। यहाँ पर आप लोग गुणा करो, गुणा करने पर यहीं पर संख्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लोग y बराबर लिखोगे, तो y बराबर 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16 बचा 1, 8 तरीका 24 और 1 25 बचा 2, 3 2 5। फिर से एक बार 1855 का गुणा आप लोग किस में कर दोगे, 1855 का गुणा आप लोग 3 में कर दोगे, तो कितना जाएगा 55 और 65, यक्स बराबर। यहाँ का मान क्या है, यहाँ का मान है आपके पास 55 और 65। इन दोनों का गुणा कर दोगे, इन दोनों का गुणा, तब हम लोग यहाँ का मान निकाल पाएंगे। तो यक्स बराबर 5 दूनी 10 बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10 बचा 1, 6 दूनी 12 13 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11। यही आंसर हमारा। तो 11 13 0 क्या गया आपके पास, 11 13 0, यही आंसर का है हीरो। ये आपके पास आंसर आ गया है किसका, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 16। हाँ, क्वेश्चन में था आपके पास 16। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को दोस्तों कंप्लीटली खत्म कर लिया है। आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी कोर्स कंप्लीट कर देंगे। आप लोग केवल वीडियो में बने रहिए और इस प्रकार से हमारा सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो दोस्तों टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज मिलते रहिए, और बस टेक स्क्रीनशॉट।